इंकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लाल मस्जिद ऑपरेशन के अलावा अमरीकी ड्रोन हमले पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जख्म पर नमकपाची के मुतरादिफ साबित हुए। अगरचे ड्रोन हमलों को अमरीकी खुफिया एजेंसी यानी CIA और अमरीकी जर्नेलों ने खतरनाक दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी करार दिया, लेकिन इन हमलों की वजह से पाक अफगान बॉर्डर पर मुकीम आबादियों में शिद्दत पसंदी की लहर में इजाफा हुआ। CIA ने तसलसल के साथ ड्रोन हमले जारी रखे, जिनकी बदौलत वो इंतहाई मतलूब अमरीकी दुश्मनों का सफाया करने में कामयाब हुए। मिसाल के तौर पर सईदुल मिस्री, जो कि अलकायदा का फाइनेंस चीफ था, शुमाली वजीरिस्तान में 2010 में ड्रोन हमले में मारा गया। इसके अलावा तहरीक तालिबान और दाइश के रहनुमाओं को इन हमलों में आसानी से आबदी नींद सुला दिया गया। इसी नुक्ते निगाह से ड्रोन हमले पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद अमेरिका के खतरनाक दुश्मनों को खत्म करने में मददगार साबित हुए, लेकिन हकीकत में ये हमले मकामी आबादी में गम और गुस्सा को अंगीख्ता करने और अमरीकी मुखालिफ जज्बात में ईंधन साबित हुए। इसकी वजह ये थी कि ड्रोन हमलों में मतलूब अफराद के अलावा हजारों बेगुनाह शहरी भी लुक में अटल बन जाते। नाजरीन, न्यू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 2004 से 2016 तक मारे जाने वाले हर 3 अफराद में एक फर्द बेगुनाह शहरी शामिल था। ड्रोन हमलों में हजारों मासूम सिविलियन शहरियों की हलाकतों ने मकामी दहशतगर्दों को यह जवाब फराहम किया कि वो दुनिया में किसी भी जगह इंतकाम लेने के लिए अमरीकी मुफादात को जरर बहम पहुंचाए। इसकी अमली मिसाल फैसल शहजाद है, जो कि मई 2010 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर नाकाम हमला करने का मास्टरमाइंड था। इसने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया कि इसने हमले की मंसूबाबंदी इसलिए की कि वो वजीरिस्तान में होने वाले अमरीकी ड्रोन्स की वजह से लुकमा अजल बनने वाले मासूम लोगों का बदला ले सके। इंडियन थिंक टैंक साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल यानी SATP के मुताबिक 2010 से 2016 तक पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों में 2090 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी। अगरचे एक लिहाज से ड्रोन हमलों ने अमरीकी अहदाफ का खात्मा आसान बना दिया, मगर दूसरी तरफ दहशतगर्द तंजीमों ने हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि इसने खुफिया मुआहदे करके ड्रोन हमलों की मंजूरी दे रखी है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ड्रोन हमलों पर एहतजाज के बावजूद खुद बेबस थी, क्योंकि अमरीका जैसी आलमी ताकत पर पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल का कोई असर ना हुआ, लेकिन इसका नुकसान वक्तन फवक्तन पाकिस्तान ही को उठाना पड़ा। यही वजह है कि लाल मस्जिद ऑपरेशन ड्रोन हमलों के बाद दहशतगर्दी की एक इंतकामी लहर के तौर पर उभरी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा बैतुल्लाह महसूद की साथियों समेत ड्रोन हमलों में हिलाकत के बाद इनकी अगली नस्लें इस इंतकाम का हिस्सा बनी। 1980 की दिहाई में अफगान जिहाद में शामिल होने की वजह से इनको मिलिट्री फोर्सेस से लड़ने का वसी तजुर्बा था। इंतकामी जज्बात और गैर मुल्की साजिशों ने इस पर नमकपाशी का काम किया, हता कि वो मुतशद्दिद और मोहलिक दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने लगे और आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया। इस बात का अंदाजा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2008 के इस हमले से लगाया जा सकता है, जिसमें तरनोल के करीब 50 से ज्यादा नेटो टैंकर जला दिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। दहशतगर्दी की इस लहर की वजह से कई सियासी और मजहबी रहनुमा और कबायली रहनुमा भी लुकमा अजल बन गए, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने इंतकामी सोच का साथ ना दिया। अल-मुख्तसर, लाल मस्जिद ऑपरेशन, ड्रोन हमले और दुश्मन साजिशों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। नाजरीन, पाकिस्तान की कौमी सलामती और अमन व इस्तिकाम की बहाली के लिए दहशतगर्दी की इस बढ़ती हुई लहर पर काबू पाना अशद जरूरी था। इस सूरत हाल को बांधते हुए पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप और सियासी रहनुमा ने दहशतगर्दी से नंबरदाजमा होने का फैसला किया, जिसके लिए वक्तन फवक्तन फाटा की मुख्तलिफ एजेंसियों में मिलिट्री ऑपरेशन का निफाज किया गया। मिसाल के तौर पर स्वात में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए ऑपरेशन राय रास्त नाफिज किया गया, जो कि मई 2009 तक जुलाई 2009 तक जारी रहा। ऑपरेशन राय निजात जनूबी वजीरिस्तान में TTP के असर और रसूख को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया, जो कि जून तक दिसंबर 2009 तक जारी रहा। इनके अलावा खैबर एजेंसी, कुरम एजेंसी, बाजवड़ एजेंसी और फाटा के दीगर इलाकों में भी ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजा में फाटा की बेशतर एजेंसियों में TTP, लश्कर इस्लाम, लश्कर जंगी और दीगर कलदम तंजीमों का असर और रसूख काफी हद तक कंट्रोल हो गया।
दहशत गर्दों की जाय पनाह को खत्म किया गया, इन असलह के जखायर पर कब्जा कर लिया गया और कमांड एंड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया। इन ऑपरेशंस की वजह से शुमाली वजीरिस्तान के अलावा फाटा के तमाम इलाकों में खासे हद तक काबू पा लिया गया, क्योंकि वहां 2011 तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना हो सका। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए दहशतगर्द वहां जमा होना शुरू हुए और नए सिरे से तंजीम साजी की। 2013 की पीस टॉक की नाकामी के बाद शुमाली वजीरिस्तान का इलाका पंजाबी तालिबान, TTP, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और दीगर कलअदम तंजीमों और तशद्दुद पसंद अनासिर के लिए पुरकशिश अमाजगाह बन गया। इन दहशतगर्दों ने साबका मिलिट्री ऑपरेशंस का बदला लेने के लिए अब की बार फिर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों का आगाज किया, जिनमें कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, लाहौर और क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमला, क्रिश्चियन और शिया कम्युनिटी पर हमले काबिल जिक्र हैं। इन जानलेवा हमलों जिनमें हजारों बेगुनाह शहरी और मासूम जानें लुकमा अजल बनी, आखिरकार मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को एक नए ऑपरेशन का ऑप्शन नागुज़ीर हो गया, जो कि 15 जून 2014 को शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्बे अस्क के नाम से लॉन्च किया गया, जिसका बुनियादी मकसद बाकी मानदा मुट्ठी भर शिद्दत पसंद अनासिर से हमेशा के लिए खुलासी पाना था। बेहतर यह था कि मज़कूरा ऑपरेशन इस वक्त रूबामल होता जब दहशतगर्द अनासिर शुमाली वजीरिस्तान में तंजीम साजी के लिए इकट्ठा होना शुरू हुए थे। मुमकिन था कि इस सूरत में दहशतगर्द इतने ताकतवर भी ना होते और हजारों लोगों की जानें भी बच सकती, लेकिन कई वजूहात की बिना पर ऑपरेशन ज़र्बे अस्क तखीर का शिकार रहा है, जिनमें सरदस्त ये है कि सियासी क़यादत और मिलिट्री लीडरशिप का इस पर अदम इत्तेफाक था। बाद सरबराहान मुमलिकत को इस बात का खौफ था कि ऑपरेशन ज़र्बे अस्क के आगाज के बाद दहशतगर्द और इनके स्लीपर सेल खतरनाक हद तक रियासती इदारों और सियासी और फौजी क़यादत पर हमला कर सकते हैं। मुमकिन है कि बाज़ खुद पसंद सियासी लीडर्स को ऑपरेशन ज़र्बे अस्क को मौखिर करने के सियासी फ़वाइद हासिल हुए हों, क्योंकि कुछ सियासी पार्टियां दहशतगर्दों की नज़रियाती तौर पर हिमायत करने वाले अफराद से मई 2013 के इलेक्शन में वोट हासिल करना चाहती थी। यही वजह है कि इस ऑपरेशन का आगाज इलेक्शन के इख्तिताम के 1 माह बाद किया गया। बाज़ माहिरीन की राय ये भी है कि इसके पीछे माशी मफादात भी पन्हा थे। इसकी वाज़ेह मिसाल ANP के साबिक सियासी रहनुमा आज़म खान स्वाति का वीडियो पैगाम है कि असफंदियार वली, जो कि फरवरी 2008 के इलेक्शन के बाद MNA मुंतखब हुआ और अपनी पार्टी यानी अवामी नेशनल पार्टी की ताकत का मरकज बना, तो इसने सियासी क़यादत को ऑपरेशन ज़र्बे अस्क को मौखिर करने में अहम किरदार अदा किया। आज़म स्वाति के मुताबिक असफंदियार वली खुफिया तौर पर स्मगल होने वाला असला और बारूदी मवाद और दीगर एशिया के बदले मुआवजा वसूल करता था। पाकिस्तान के मशहूर अंग्रेजी अखबार दी डॉन ने यह इंकशाफ किया है कि असफंदियार वली 9 मई 2008 को खुफिया तौर पर अमेरिका रवाना हुआ, जहां वो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान, व्हाइट हाउस और नायब सदर के ऑफिस के आला ओहदेदारान से मिला। इसके अलावा इसने फ्लोरिडा के मकाम यानी टेम्पा में अमेरिकन सेंट्रल कमांडर के आला फौजी क़यादत से मुलाकात की, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि इसे 38 मिलियन रुपए अदा किए गए। जब पाकिस्तानी कौमी सलामती इदारों ने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी से असफंदियार वली की आला फौजी सियासी क़यादत से खुफिया मुलाकात के बारे में वजाहत तलब की, तो इन्होंने इसकी वजाहत देने या किसी किस्म की राय देने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन ज़र्बे अस्क को मौखिर करने की मज़कूरा वजूहात में पहली वजह हक़ाइक़ के ज्यादा करीब दिखाई देती है, क्योंकि इन दिनों में सियासी और गैर सियासी आला क़यादत को दहशतगर्दों की तरफ से खतरात लाहक थे। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सके।